अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज इजाज खान एंड आप देख रहे हैं एक्सेल ट्रिक्स एंड टिप्स। इस वीडियो में हम एक्सेल का एक टूल फिल्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, बट फिल्टर विद सर्च ऑप्शन। यानी कि अगर आपको अपने डेटाबेस में से कोई पर्टिकुलर आइटम और उससे रिलेटेड डिटेल्स सर्च करके फिल्टर आउट करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कस्टमर नेम लिखूं जो मेरी मर्जी का हो और वो उस कंपनी का नाम ले आए। अब कस्टमर का पूरा नाम लिखने की बजाय अगर मैं चाहूँ कि मैं थोड़ा-सा पार्ट लिखूँ और ये खुद ब खुद उसको सर्च करके ले आए और फिर मैं सेलेक्ट कर दूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर AHM लिखता हूँ और फिर मैं ये लिस्ट देखता हूँ तो यहाँ पर AHM जिस-जिस नाम में आ रहा होगा, अहमद, AHM, 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 तो वो पूरे डेटाबेस में से सिर्फ़ वो आइटम सेलेक्ट करेगा जिसमें AHM आ रहा होगा। फिर मैं उसको सेलेक्ट करूँगा तो सामने कंपनी का नाम आ जाएगा। और अगर मैं ना करूँ तो मैं चेक करूँ तो मेरे पास पूरी लिस्ट आ रही होगी, जितने भी आइटम्स होंगे उन सबकी लिस्ट आ रही होगी, सिर्फ़ सेलेक्टेड नहीं आ रहे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर ए सेलेक्ट करता हूँ तो ए जिस-जिस नाम में आ रहा होगा वो सारे नाम आ जाएँगे। अगर मैं यहाँ पर ज़ेड सेलेक्ट करता हूँ तो ज़ेड जिस-जिस नाम में होगा वो नाम आ रहे होंगे। और अगर मैं यहाँ पर वी सिलेक्ट करता हूँ तो जिस-जिस नाम में वी आ रहा होगा वो नाम आ रहे होंगे। चूँकि वी किसी भी नाम में मेरे डेटाबेस में शायद नहीं है, इसलिए वो नॉट फाउंड दिखा रहा है। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आप मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की और यूज़फुल वीडियोज़ जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ सके। सो गाइस, मैंने अब 2 शीट्स क्रिएट किए हैं, एक फ़िल्टर के नाम से और एक कस्टमर लिस्ट के नाम से। फ़िल्टर के अंदर मैंने उसी तरह कस्टमर नेम एंड कंपनी नेम के जब मैं यहाँ कस्टमर नेम लिखूँ, तो सामने कंपनी का नेम डिस्प्ले कर दे। और कस्टमर लिस्ट में मैंने एक डेटाबेस छोटा-सा क्रिएट किया हुआ है, जहाँ से मैंने बेसिकली ये नाम फ़िल्टर आउट करने हैं। सो पहले मैं थोड़ी-सी इसकी फ़ॉर्मेटिंग कर दूँ क्योंकि फ़ॉर्मेटिंग से थोड़ा-सा लुक बेहतर हो जाता है। ये कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, इट्स अप टू यू। सो अगर आप मैं इसकी फ़ॉर्मेटिंग करूँ, उसको कंट्रोल B करके बोल्ड कर दूँ और यहाँ सेल के अंदर कुछ फ़ॉर्मेटिंग कर दूँ, तो होम के टैब में यहाँ सेल स्टाइल्स बने हुए होते हैं, तो सेल स्टाइल में हम गए और मैंने इसके लिए इनपुट सेलेक्ट कर लिया और इधर गया सेल स्टाइल्स, आउटपुट सेलेक्ट कर लिया, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग कर दी। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पर किसी कस्टमर का नाम लिखूँ तो कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इस शीट में कुछ भी नहीं कर रहा। मैं इस लिस्ट में आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं जब यहाँ नाम लिखूँ तो नीचे तमाम नाम डिस्प्ले कर दे फ़िल्टर करके, जो भी वो कंटेंट जिस भी नाम में आ रहा हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज़ेड लिखूँ तो जितने भी नामों में ज़ेड आ रहा हो वो यहाँ पर वो डिस्प्ले कर दे। अ, इधर के साथ मैं बाद में कनेक्ट करूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी कनेक्ट करता हूँ तो मुझे बार-बार शीट जो है वो स्विच करनी पड़ेगी, जो कि फिर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं पहले यहाँ कर रहा हूँ, फिर आखिर में वहाँ कन्वर्ट करूँगा। सो इससे पहले कि मैं ये करूँ, पहले मैं इस पूरी डेटाबेस को एक्सेल के जो टेबल फीचर है, उसमें इसको ऑफ़िशियली कन्वर्ट कर देता हूँ एक टेबल फीचर में। और मैं इसको टेबल फीचर में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब अभी तो टेबल में सिर्फ़ इतने नाम हैं, 12 नेम्स हैं। अगर मैं इसको इस वक़्त कनेक्ट करता हूँ वहाँ पर, तो सिर्फ़ 12 नेम्स कनेक्ट हो पाएँगे। लेकिन अगर मैं इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर जितने भी नाम आगे भी मैं ऐड करता चला जाऊँगा, तो ऑटोमैटिकली जिस-जिस फ़ॉर्मूले में मैंने यहाँ की रेंज दी होगी, वो रेंज भी एक्सटेंड होती जाएगी, मुझे खुद से एक्सटेंड करनी नहीं पड़ेगी और वो ऑटोमैटिकली जितने भी मैं यहाँ पर नीचे कंटेंट्स ऐड करता जाऊँगा, डेटा ऐड करता जाऊँगा, वो ऑटोमैटिकली उस टेबल में उसको इंक्लूड करके और फिर मेरे फ़ॉर्मूलाज़ में दिखाएगा और मैं ये आपको करके भी दिखाऊँगा बाद में। सो मैं टेबल में इसको पहले कन्वर्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके और शॉर्टकट है टेबल क्रिएट करने की कंट्रोल टी और कंट्रोल टी करके और माय टेबल हैज़ हेडर्स इसको चेक करके और ओके कर दूँगा, तो ये टेबल में अब ऑफ़िशियली कन्वर्ट हो चुका है।
और कोई फॉर्मेटिंग करनी है, नहीं करनी, ये हमारी मर्ज़ी है। लेट्स से अगर मैं नहीं चाहता कि कोई फॉर्मेटिंग हो, तो मैं फॉर्मेटिंग हटा भी सकता हूँ। अ, अब मैं अब इसको फ़िल्टर करने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें कई टूल्स हमने यूज़ करने हैं, कई फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं, बारी-बारी मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहला फंक्शन जो हमने यूज़ करना है, वो है सर्च का। SEARCH सर्च आ जाएगा और आप टैब बटन प्रेस कर देंगे या इसको डबल क्लिक कर देंगे, तो सर्च आ जाएगा। अब इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से एक ऑप्शनल है। सो फाइंड टेक्स्ट, पहला मुझे बताना है कि मैं कौन-सा टेक्स्ट सर्च करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है मैं अभी फ़िलहाल इसको सर्च करना चाहता हूँ, जो बाद में मैं फिर इस फ़िल्टर वाले सेल के अंदर वहाँ कनेक्ट कर दूँगा। सो मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सेल फ़ंक्शन मुझे ये यहाँ जो भी मैं लिखूँ उसको सर्च करके दे। इस वक़्त ज़ेड लिखा हुआ है, ओके। फिर कॉमा कहता है किस में से सर्च करना है? मैं अपने कस्टमर्स के नेम्स में से सर्च करना चाहता हूँ। उसके बाद कॉमा लगाऊँगा तो कहता है किस नंबर से स्टार्ट करना है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कहाँ से सर्च करना शुरू करना है? चूँकि मैं पहले से ही करना चाह रहा हूँ, तो मुझे फिर ये कॉमा हटा दूँ और मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल फ़ील्ड है और इसका मकसद होता है कि जब जो रेंज आपने सेलेक्ट की है, अगर उसके बीच में कहीं से स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो नंबर आप लिख दें, तो वहीं से सर्च करता है। सो मैंने एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई कि जहाँ-जहाँ ज़ेड उसको मिला, वहाँ उसने नंबर लिख दिया और जहाँ नहीं मिला जिस फ़ील्ड में, वहाँ उसने वैल्यू एरर दे दिया। यानी अहमद अली, इसमें कहीं पर भी ज़ेड नहीं है, तो उसने वैल्यू एरर दे दिया। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अहमद में ज़ेड आ रहा है और नंबर 1 पोज़ीशन पे आ रहा है, इसलिए उसने 1 दे दिया। इजाज़ अहमद में ज़ेड आ रहा है, लेकिन नंबर 4th पोज़ीशन में आ रहा है, नंबर 4 दे दिया है। तो जहाँ नहीं आ रहा, वहाँ वैल्यू एरर दे रहा है और जहाँ आ रहा है, वहाँ नंबर दे रहा है। सेकंड स्टेप में मुझे ये वैल्यू एरर और ये नंबर रिमूव करके इनको ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट करना है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ नंबर आ रहा है, नंबर का मतलब है कि ज़ेड मौजूद है और नंबर वैल्यू एरर का मतलब है ज़ेड मौजूद नहीं है। तो जहाँ-जहाँ नंबर आ रहा है, वहाँ-वहाँ वो ट्रू लिख दे। और जहाँ-जहाँ वैल्यू एरर आ रहा है, वहाँ वो फॉल्स लिख दे। इसके लिए मैं दोबारा फ़ॉर्मूले में जाऊँगा, इस पूरे को एज़ इट इज़ रहने दूँगा। जस्ट सर्च से पहले मैं क्लिक करूँगा, सर्च और इज़ इक्वल टू के बीच में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक और एक्सेल का फ़ंक्शन लिखना शुरू करूँगा और वो है इज़ नंबर, ISNUM इज़ नंबर और जैसे ही ये आ जाए, टैब प्रेस कर दें, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट ऑटोमैटिकली ओपन हो चुका है, क्योंकि ये एक्सेल का फ़ीचर है। आखिर में एक ब्रैकेट हम लगाएँगे ताकि इस नंबर पहले लिख दे और सर्च वाला जो मैंने पहले लिखा था वो बीच में ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाए। अब जब मैं एंटर करूँगा तो यू विल सी कि जहाँ-जहाँ नंबर लिखा था वहाँ अब ट्रू लिखा हुआ है और जहाँ वैल्यू एरर था वहाँ फॉल्स लिखा हुआ है। और ये शो कर रहा है कि जहाँ-जहाँ ट्रू लिखा है वहाँ पर ज़ेड मिल रहा है और जहाँ पर फॉल्स है वहाँ ज़ेड नहीं है मौजूद। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब ट्रू की जगह वो नाम लिख दे रादर देन ट्रू लिखे और जहाँ-जहाँ फॉल्स है उस नाम को हटा दे। वहाँ पर नाम ना लिखे। यानी वो सिर्फ़ उन आइटम्स को पिक कर ले लिस्ट में जिनके आगे ट्रू लिखा हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन सब में ज़ेड मौजूद है। अब मुझे आखिर में एक और यहाँ पर फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसका नाम है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर का फ़ंक्शन मैं लगाऊँगा, फ़िल्टर और ब्रैकेट ओपन हो गया और ब्रैकेट ओपन होने के बाद फ़िल्टर के बाद ब्रैकेट आगे जो मैंने लिखा हुआ था इस नंबर उससे पहले। फिर मैं क्लिक करूँगा, इस नंबर से पहले वो कह रहा है एरे बताएँ, यानी आपको कहाँ से इसको नाम को उठा के लेके आना है। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे यहाँ कस्टमर लिस्ट में से नाम उठा के दें। तो वो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, ताकि ये वाला पैरामीटर क कंप्लीट हो जाए, जो इसने मुझे कहा था कि कहाँ से उठाना है, ये हो गया। कॉमा लगाने के बाद अब वो कह रहा है इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है? वही जो मैंने इस नंबर वगैरह जो लिखा था वही रहने देना है। कॉमा के बाद ये रहने देंगे और आखिर में कॉमा लिख देंगे और कॉमा के बाद हमने बताना ये है कि अगर ना मिले, यानी फॉल्स आ रहा है, तो फिर क्या डिस्प्ले करे? तो फिर हम चाह रहे हैं कि वो लिखे नॉट फाउंड, ताकि हमें पता चल जाए कि नहीं मिला, ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है। और नॉट फाउंड इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, उसने फॉल्स वाली वैल्यूज़ को ख़त्म कर दी और जिस-जिसके आगे ट्रू लिखा हुआ था, वहाँ के नाम उठा के ले आया। अब इसमें हमें सब
वो नाम मिल रहे हैं जहाँ Z लिखा हुआ है। ये सब Z हमारे पास आ गए हैं। कहीं पर भी लिखा हुआ है Z, या कहीं पर भी लिखा हुआ है Z। इजाज़ में यहाँ Z लिखा हुआ था, ज़ुल्फ़िकार में शुरू में लिखा हुआ था। तो जहाँ-जहाँ Z जिस-जिस फ़ील्ड में था वो उसको उठा के ले आया, उसे सर्च कर दिया। अब आप देखिए इसको, अगर Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में Z बाद में आता है, आखिर में आता है और E पहले आता है, तो ये सॉर्टेड नहीं है। अगर हम चाहें तो हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो हम ये फ़ॉर्मूला टैब में जाकर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके जिस तरह बाकी फंक्शंस लगाए थे, इस तरह सॉर्ट का फंक्शन लगा देंगे। SORT, सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन किया और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा और एंटर कर दिया। अब ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें ये सारा डेटा दे रहा है। ये सब अब उसने हमें अब करके दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, किस तरीके से हम ये काम हमारी जो ओरिजिनल जगह है जहाँ हमें ये करना था, वहाँ कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अब जब यहाँ नाम लिखें और यहाँ कंपनी का नाम डिस्प्ले करे? तो अब हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं इन दोनों शीट्स को। उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमें इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम अपने डेटा टैब में जाएँगे, डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद आपने डेटा वैलिडेशन वाले टूल पे जाना है। डेटा वैलिडेशन टूल आपके पास आएगा, उस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होगी और इस विंडो में से आपने अलाउ एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर देना है। लिस्ट करने के बाद आपको उस लिस्ट का सोर्स देना होगा। सोर्स क्या लिखेंगे आप? आप आएँगे कस्टमर लिस्ट में, कस्टमर लिस्ट में जो आपकी लिस्ट थी यहाँ पर जो पहला सेल है, यहाँ पर, पहले सेल पे आप क्लिक कर देंगे। ये पहला सेल जहाँ आपने फ़ॉर्मूला अप्लाई किया था इफ यू रिमेंबर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और हैश की, हैश सिंबल डाल देंगे आप। हैश डालने का मतलब है कि जितनी भी नीचे लिस्ट चलेगी, वो सारी इंक्लूडेड है, सारी इंक्लूडेड है नीचे तक। तो जो भी लिस्ट होगी, तो हम नॉर्मली रेंज देते हैं लेकिन रेंज देंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा ना। इसलिए हमने हैश कर दिया ताकि नीचे तक जितनी भी लिस्ट क्रिएट हो रही हो, अभी फिलहाल 4 हैं, तो हो सकता है ज़ेड ऐसा हो, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट लिखूँ जिसमें 6 नीचे आ रहे हों। हैश की से क्या होगा कि वो पूरी नीचे तक जितनी भी लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप आएँगे यहाँ पर एरर अलर्ट पे। एरर अलर्ट में आप शो एरर अलर्ट को डिसेबल कर देंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते और आप यहाँ पर कोई ऐसा नाम या ऐसा कंटेंट लिखते हैं जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो वो एरर देगा, जबकि हम एरर नहीं चाहते कि वो दे, बल्कि हम चाहते हैं कि वो नॉट फाउंड डिस्प्ले करके बता दे जो हमने पहले उसको बताया था। इसलिए हम इसको अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर लेट्स से AHM लिखते हैं और AHM लिखने के बाद इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखिए जहाँ-जहाँ AHM लिखा हुआ था, अहमद AHM, वो उसको डिस्प्ले करेगा। AHM जहाँ-जहाँ लिखा हुआ है, उसको वो डिस्प्ले करेगा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर A लिखता हूँ, तो वो ओके हमने ओके डिस्प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सिर्फ़ हमने लिस्ट क्रिएट की है। अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ आएँ, तो यहाँ हमने जो फ़ॉर्मूला अप्लाई किया था, उसमें हमने यहाँ पर जो कनेक्शन जोड़ा था, वो ज़ेड के साथ जोड़ा था। यहाँ पर D1 ये आप देख रहे हैं, D1 लिखा था। यानी हमने अभी तक इसको D1 पे रहने दिया। अब इसको D1 से हमने हटाना है। हम इसको D1 से हटाएँगे और इसको हम लिंक करेंगे फ़िल्टर वाले सेल के अंदर। और वहाँ के साथ हम लिंक करेंगे। अब चूँकि वो फ़िल्टर के अंदर जो सेल है, वो एक और शीट के ऊपर है, इस शीट के ऊपर नहीं है, तो हम सिंपली उस सेल का रेफ़रेंस नहीं दे सकते, बल्कि पहले हमने उस शीट का नाम लिखना होगा। D1 को मैं हटा रहा हूँ और D1 की जगह मैं पहले शीट का नाम लिख रहा हूँ, फ़िल्टर शीट का नाम है, तो मैं पहले फ़िल्टर लिख रहा हूँ, FILTER। और फ़िल्टर का नाम लिखने के बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, जो कि यूजुअली शिफ्ट 1 प्रेस करके कीबोर्ड्स में होता है। और आपका कीबोर्ड हो सकता है डिफरेंट हो, बट यूजुअली शिफ्ट 1 प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्सेल को पता चल जाता है कि अब जो सेल रेफरेंस हम लिखने वाले हैं, वो करंट शीट का नहीं है, बल्कि वो उस शीट का है जिसके नाम हमने यहाँ पे डाला हुआ है, यानी फ़िल्टर। और हम यहाँ पर A2, क्योंकि हमारा जो कस्टमर नेम वहाँ पर था, वो A2 में था। आई डोंट नो A2 में था या कहाँ था, हम चेक कर लेते हैं। हम शीट में जाते हैं और यस इट वाज़ A2, वो A2 में था। सो हम जा रहे हैं A2, फ़िल्टर, एक्सक्लेमेशन मार्क
एंड A2, हमने A2 रेफरेंस दे दिया है फिल्टर शीट का। अब कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जब इसको एंटर करूंगा तो और मैं यहाँ पर फिल्टर शीट में जाऊंगा और मैं अब AHM लिखूंगा, तो ये मुझे वो तमाम नाम जिसमें AHM आ रहा होगा, अहमद अहमद अहमद, वो सारा डिस्प्ले कर देगा। और अगर मैं ए लिखूंगा, सिर्फ ए लिखूंगा, तो वो मुझे ए के तमाम जिसमें ए आ रहा होगा वो तमाम नाम डिस्प्ले कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर वी लिखूंगा और नाम में वी नहीं होगा किसी भी नाम में, तो वो नॉट फाउंड दिखाएगा और नॉट फाउंड दिखा रहा है। सो अब ये फ़िल्टर तो कर रहा है और फ़िल्टर करके मुझे वो दिखा भी रहा है। अब मैं वापस लेट्स से अली लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अली वाले नाम डिस्प्ले कर दे, तो अली वाले नाम डिस्प्ले कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं अहमद अली सेलेक्ट करूँ तो यहाँ वो कंपनी का नाम दे दे जो भी अहमद अली की कंपनी का नाम था। अहमद अली की कंपनी का नाम था ट्रेडर्स कंपनी, जो कि अभी इस वक़्त नहीं आ रहा है यहाँ। तो मैं एक यहाँ पर फ़ंक्शन अप्लाई करूँगा जो कि मुझे इधर अहमद अली सर्च करेगा और फिर जाएगा इस लिस्ट में, देखेगा अहमद अली कहाँ लिखा हुआ है और उसके सामने जो कंपनी का नाम है वो उठाकर ले आएगा। सो मैं जाऊंगा, मैं इज इक्वल टू लिखूंगा और मैं दोबारा फिल्टर का फंक्शन यूज करूंगा, फिल्टर और टैब प्रेस करूंगा। तो अब तीन चीजें मुझे बतानी है जिसमें से एक ऑप्शनल है। एक, एरे कहाँ से नाम उठाकर लाना है, चूंकि हम कंपनी नाम ला के दिखाना चाहते हैं, तो हम कंपनी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। जो भी कंपनी का कॉलम है उसे हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक और कॉमा डाल देंगे। वापस अपने फॉर्मूले में आए और हमने उसको बता दिया कि वहां से टेबल कस्टमर लिस्ट से कंपनी का नाम जो है वो उठा के ले आए। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज क्या इंक्लूड करे, यानी किसको देखकर, किस चीज को देखकर सर्च करे। तो हमने कहा कस्टमर नेम को सर्च करे और कस्टमर नेम की हमने लिस्ट उसको बता दी। हमने कहा ये जो कस्टमर लिस्ट है इसको सर्च करे और देखे कि जो नाम हमने यहां लिखा है इधर, क्या क्या ये नाम जो यहाँ लिखा हुआ है ये इक्वल है उस लिस्ट के अंदर किसी भी नाम के साथ, यानी उस लिस्ट में इस नाम को सर्च करें। तो आपने क्या करना है, कस्टमर लिस्ट को रेफर करना है, फिर इज इक्वल टू, उसके बाद इस सेल के साथ लिंक कर देना है। तो एक्सेल करेगा क्या, इस नाम को देखेगा, फिर जाएगा कस्टमर लिस्ट में, वहां सर्च करेगा, उसको जैसे ही मिलेगा उसके नेक्स्ट कॉलम में वो कंपनी का नाम चेक करेगा और यहाँ उठा के ले आएगा और फिर इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। तो दो चीजें हो गई, एरे हो गया और इंक्लूड हो गया। अब इफ एम्प्टी कहते हैं अगर ना मिले तो क्या करें, अगर ना मिले तो कुछ ना करें, और हम इन्वर्टेड कॉमास बता रहे हैं कि आप कुछ ना करें और उसको एज इट इज रहने दें, कंपनी के नेम को ब्लैंक रहने दें या कुछ भी लिख दें, कस्टमर नॉट फाउंड या वट एवर जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये देख लीजिएगा ट्रेडर कंपनी आ चुका है, अब उसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ और लिखना चाहूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर इजाज ईजे करता हूँ, तो ईजे ऐसे ईजे एक ही नाम में आ रहा है, मैंने सेलेक्ट किया, नाइकॉन कंपनी आ रही है, देख लेते हैं, इजाज अहमद नाइकॉन कंपनी, यस, अब फिल्टर कर रहा है, सो इट्स वर्किंग प्रॉपरली। अब ये फंक्शन काम कर रहा है। अब ये हो चुका है कंप्लीट। अब सिर्फ आखिर में मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैंने आपको टेबल क्रिएट करने की क्वालिटी बताई थी, मैं उस पर आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक और नाम ऐड करता हूँ, लेट्स से फरुख मिर्जा, मैं एक नाम ऐड करता हूँ फरुख मिर्जा और नाम कंपनी का है मिर्जा कंपनी। अब चूंकि इनिशियल लिस्ट में मैंने ये रेफरेंस नहीं दिया था, तो होना चाहिए कि ये नाम इंक्लूड ना हो और मुझे दोबारा फॉर्मूला चेंज करना पड़े। लेकिन चूंकि मैंने टेबल क्रिएट की थी, तो एक्सेल के अंदर फीचर है कि जब आप टेबल ऑफिशियली क्रिएट करते हैं और फिर नीचे जो जो चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली टेबल में इंक्लूड कर देगा। अब जैसे चेक करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर आया और मैंने MI लिखा, MIR लिखा, तो आपको पता है मिर्ज़ा, अब वो सर्च लिस्ट लिख के दे देगा, ये फारूक मिर्ज़ा आ गया लिस्ट में। सो क्लिक करूंगा तो मेरे को कंपनी, चूंकि मैंने वहां पर नाम शायद स्पेलिंग मिस्टेक की थी, सो मिर्ज़ा कंपनी, और वो सर्च करके ले आया मिर्ज़ा कंपनी। तो इस तरीके से आप अपने डेटाबेस को सर्चेबल बना सकते हैं और सर्च करके जो कंटेंट आपको चाहिए वो आप निकलवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मेरा चैनल
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।